हमारे आज का यूनिट 1 का जो टॉपिक है वो है डेटा मॉडल्स। उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा मॉडल्स, फिर हम लोग देखेंगे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटा मॉडल्स और उसके बाद डिग्रीज ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा मॉडल्स। द डेटा मॉडल इज अ collection of concept to describe the structure of a data model. Most of the data model includes a specific operation for specifying the data retrieval and data update. ओके, अभी डेटा मॉडल्स मतलब क्या होता है? एक ओवरव्यू होता है डेटाबेस के अंदर कितने सारे टेबल्स हैं, हम लोग उसको रिट्रीव कैसे कर सकते हैं, या फिर हम लोग अपडेट क्वेरी जो फायर करते हैं उससे हम लोग रिट्राइव कर सकते हैं। सो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है, अभी आप एक एग्जांपल देता हूँ। आप कोई भी घर का आर्किटेक्चर देखते हैं तो उसका वो क्यों बनाया जाता है आर्किटेक्चर, क्योंकि सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम लोग रूम कहाँ पे करेंगे, हॉल कहाँ पे होगा, या फिर किचन कहाँ पे होगा। ओके, तो ये हो गया उसका ओवरऑल व्यू। या फिर हम लोग और थोड़ा डिटेल में आर्किटेक्चर बनाएंगे तो हम लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हम लोग शोकेस वगैरह कहाँ पे रखेंगे इसमें, फिर वॉशरूम्स के लिए कितना जगह रहेगा, या फिर हमारा जो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट इस हिसाब से हमारा बेड किधर आएगा। सो ये होता है ओवरऑल डेटा मॉडल किसका, घर का। ओके, ऐसे बहुत सारे डेटा मॉडल्स हो सकते हैं, इन डिटेल होता है या फिर ओवरऑल रहता है। तो डेटा मॉडल हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कितने टेबल्स हम लोग इस पर्टिकुलर डेटाबेस में हम लोग रखेंगे, उनका क्या स्ट्रक्चर हो जाता है, या फिर हम लोग उसका रिलेशन कैसे लगाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डेटा मॉडल। अभी हम लोग बात करते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो देर आर 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट आर एज फॉलोज। ओके, तो सबसे पहला होता है एंटिटी। एंटिटी मतलब थिंग्स हैविंग इट्स ओन प्रॉपर्टी, एंड एन एंटिटी may have physical objects such as house, car. An entity may be a logical concept like an event such as house can be sell or car can be sell, या फिर सर्विस। ओके, मतलब क्या होता है? अभी एंटिटी मतलब एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। अभी जैसे कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट इज अ एंटिटी, वो फिजिकल है, उसको हम लोग टच कर सकते हैं। स्टूडेंट कॉलेज जाता है या फिर स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है, तो ये हो गया उसका लॉजिकल कंसेप्ट। ओके, एग्ज़ाम देना उसको हम लोग टच नहीं कर सकते बट हमें पता होता है एग्ज़ाम देता है। ओके, उसके बाद आता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी। ओके, मतलब अभी लेट्स एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग स्टूडेंट यही एंटिटी को पकड़ते हैं। अभी स्टूडेंट जो एंटिटी होता है उसका एट्रीब्यूट्स क्या हो सकता है? उसका आईडी हो सकता है, उसका फ़ोन नंबर हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है, उसका डिवीज़न हो सकता है। तो ये हो गए उसके एट्रीब्यूट्स। ओके, उसके बाद होता है, उसके बाद जो थर्ड पिलर जो आता है वो आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब इट्स एन एसोसिएशन इन बिटवीन 2 डिफरेंट एंटिटी। मतलब अभी 2 अलग अलग एंटिटी है, एक एंटिटी है स्टूडेंट, एक एंटिटी है कॉलेज। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है? तो स्टूडेंट टेक्स एडमिशन इनटू द कॉलेज। ओके, और रिलेशनशिप के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि 1 to 1 रिलेशनशिप होता है, 1 to many होता है, many to 1 होता है, और many to 1। अभी 1 to 1 रिलेशनशिप में क्या बोल सकते हैं कि सपोज एक स्टूडेंट होता है। ओके, वो एक ही कोर्स करता है हमेशा। कभी किसी ऐसा सुना है क्या? एक स्टूडेंट है एंड ही इज़ डूइंग BSc एज वेल एज BCom एज वेल एज BA एज वेल एज, नहीं, दैट इज़ नॉट अलाउड। यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती। तो हमेशा स्टूडेंट और कोर्स के बीच में 1 to 1 रिलेशनशिप होता है। अभी 1 to many। ओके,
वन टू मैनी में हम लोग कॉलेज का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ओके, तो कॉलेज होता है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, मतलब वन कॉलेज एंड मैनी स्टूडेंट्स। वन कॉलेज इज रिलेट विद मल्टीपल स्टूडेंट्स। ओके, मैनी टू वन का हम लोग क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक स्टूडेंट होता है और उसको हर एक सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट्स कर रहे हैं। ओके, मतलब पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट्स जो होते हैं दैट बेसिकली स्टडीड बाय सिंगल स्टूडेंट, मतलब मेनी सब्जेक्ट्स वन स्टूडेंट। और मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में क्या आता है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है पूरे इंडिया में, और उन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। तो ये हो गया मेनी टू मेनी रिलेशन। ओके, सो इस तरीके से ये 3 बेसिक्स ब्लॉक्स है। एक होता है एंटिटी, एट्रीब्यूट्स और उसके बाद रिलेशनशिप। ओके, अभी डिग्रीज ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो डिग्रीज ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन से पहले आप लोग ये समझ लो डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। The process that hiding certain details of database from the user called as data abstraction। जैसे कि मैंने ऑलरेडी जो डेटाबेस आर्किटेक्चर है उसमें मैंने बोला कि डेटा जो है वो किस तरीके से स्टोर होता है, फिजिकली कैसे स्टोर होता है, ये कभी यूज़र को नहीं दिखाया जाता है। उस वक्त मैंने कार का भी एग्जांपल लिया। कार में फ्यूल जो होता है वो इंटरनली कैसे फ्लो होता है, दैट डजेंट मैटर्स टू द यूज़र। यूज़र को क्या पता होता है, सिर्फ पेट्रोल डालना होता है या फिर फ्यूल डालना होता है। ओके, और उसमें भी 3 लेवल्स होते हैं। एक होता है फिजिकल लेवल जो सबसे लास्ट में होता है, एक होता है लॉजिकल लेवल जो मिडिल होता है, और एक होता है व्यू लेवल। व्यू लेवल पे एक्चुअल वैल्यू जो होती है, ये यहाँ डायग्राम में नीचे देख सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो यूज़र को सिर्फ दिखाई जाती है। जो लॉजिकल लेवल होता है उसमें क्या दिखाया जाता है, टेबल का स्ट्रक्चर दिखाया जाता है कि इस पर्टिकुलर टेबल में कितने कॉलम्स है, इसमें कौन से कंस्ट्रेंट्स अप्लाई किए हैं, नॉट नल है या नहीं, या फिर उसके डेटा टाइप्स क्या है, ये उसका लॉजिकल व्यू हो गया। बट एक्चुअल में डेटा किधर स्टोर है वो आप लोगों को कभी पता नहीं होता है। डेटाबेस में एग्जैक्टली फिजिकली किधर होता है वो नहीं पता होता है, क्योंकि दैट इज़ नॉट अ यूज़र कंसर्न। यूज़र कंसर्न क्या है, सिर्फ मुझे डेटा दिखना चाहिए और वो डेटा कौन से टेबल में है उस टेबल का स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, दैट्स इट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डिग्रीज ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, दैट्स इट, थैंक यू। Don't forget to subscribe and press bell icon for new updated videos. Like and share videos with your friends.